दुनिया में हिंसाएं जब भी हुई अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हुई। दुनिया में हिंसाएं जब भी हुई अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए हुई और ये सब आज भी हो रहा है। हिंसाएं आज भी हो रही हैं अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए। यदि हम धर्मों की बात करें तो धर्म जिन्हें संसार में आज कहा जाता है वो सब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं। हिंदू सभाएं करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता रहता है। इस्लाम वाले स्थान स्थान पर जलसे करके केवल अपने ही धर्म को सबसे श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते रहते हैं और यही सब करते हैं बौद्ध भी और यही सब करते हैं ईसाई भी। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई काला हो, चाहे कोई गोरा हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, आखिर हैं तो सब इंसान ही, है तो सबके पास मनुष्य का शरीर ही। तो फिर कौन श्रेष्ठ, कौन नीचा, कौन ऊंचा? सब इंसान ही तो हैं। आखिर ये भावना आती कहाँ से है? ये भावना आती है अहंकार से, ये भावना आती है संस्कारों से। जैसे संस्कार दिए जाते हैं बचपन में, जैसे बीज बोए जाते हैं वैसी ही फसल बन करके तैयार हो जाती है। आज संत निरंकारी मिशन इन सबसे अलग क्यों है? सबसे अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर धर्मों की शिक्षा नहीं दी जाती। वो जो कथित धर्म है उनकी शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाती। यहाँ पर जात पात की बात की ही नहीं जाती। यहाँ काले गोरे का कोई भेद ही नहीं है, पढ़े लिखे अनपढ़ का कोई भेद ही नहीं है। यहाँ है समानता। और ये समानता किस कारण से आती है? ये समानता आती है उस कारण से जिसमें पहुंचकर कुछ भी शेष नहीं रह जाता, सब कुछ शून्य हो जाता है। शून्य मतलब कुछ भी नहीं। और वो शून्य, वो भावना, वो इच्छा, वो सोच इनके अंदर कहाँ से पैदा होती है? वो पैदा होती है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके। और ब्रह्म ज्ञान के दाता सतगुरु अपने समस्त फॉलोवर्स को यही संदेश देते हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। जब तक एक प्रभु का दर्शन नहीं किया जाता, जब तक ये नहीं जाना जाता कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, धरती के कोने कोने में रहने वाला कोई भी इंसान हो, वो सब एक ही परमपिता परमेश्वर की पैदाइश हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। जब तक ये बात सबको समझ में नहीं आएगी तब तक ये हिंसा, ये नफरतें, ये बैर यूं ही चलते रहेंगे। इस काम को अगर कोई कर रहा है तो वो कर रहा है संत निरंकारी मिशन। और इसी कारण मुझे लगता है संत निरंकारी मिशन सबसे अधिक प्यारा। यहाँ सबका धर्म एक है, इंसानियत। यहाँ सबकी जाति एक है, इंसानियत। यहाँ सबका मजहब एक है, इंसानियत। केवल और केवल इंसानियत। यहाँ इंसानियत की बातें सिखाई जाती हैं। रूहानियत और इंसानियत जब संग संग आ जाते हैं तो पैदा होता है वास्तविक इंसान। वरना सब मनुष्य ही हैं, वरना सब मनुष्य के रूप में एक दूसरे से नफरत ही कर रहे हैं। कोई किसी के सुख को देख करके परेशान है, कोई किसी की शक्ति को देख करके परेशान है, कोई किसी की ख्याति प्रसिद्धि को देख करके परेशान है, कोई किसी के टैलेंट को देख करके परेशान है, और कोई किसी के घर में सुख को देख करके परेशान है कि ये इतने सुखी क्यों हैं। यहाँ निरंकारी मिशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ सब एक ही खुदा के बंदे माने जाते हैं और माने के जाते हैं, होते ही हैं। इसी कारण मुझे लगता है संत निरंकारी मिशन सबसे अधिक प्यारा। जाति मजहब की दीवारें यहाँ टूट जाती हैं। विशाल सत्संग स्थल पर बैठ करके ये नहीं जानता कोई भी कि पड़ोस में बैठा किस जाति, किस धर्म से संबंध रखता है, गरीब है या अमीर है, बुद्धिमान है या कम बुद्धि वाला है, कोई मतलब नहीं। बस ये पता है ये जो बैठा है ना ये मेरा भाई है, ये जो बैठी है ना ये मेरी बहन है, क्योंकि जिसने मुझे बनाया है उसी ने इसे बनाया है। बस इतनी सी भावना। और इसी कारण
मुझे लगता है संत निरंकारी मिशन सबसे अधिक प्यारा। ये पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। सारी मखलूक परमात्मा का ही कुनबा है, उन्हीं का परिवार है। और एक परिवार वाले क्यों लड़ रहे हैं फिर? एक परिवार वालों में नफरतें क्यों हैं फिर? दरअसल मखलूक सारी खुदा का ही कुनबा तो है, परंतु इस कुनबे में दरार पड़ गई है। कोई हिंदू बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई जैन बन गया, कोई बौद्ध बन गया। इस कारण से वैमनस्य की भावनाएं पैदा हो गई, इसी कारण से नफरत ही पैदा हो गई, इसी कारण से निंदाएं हो रही हैं, घृणाएं हो रही हैं, और इसी कारण से इंसानियत सिसक रही है। संत निरंकारी मिशन में ये सब चीज़ आकर के दम तोड़ देती हैं। नफरतें समाप्त हो जाती हैं, निंदाएं समाप्त हो जाती हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। बस रहता है प्रेम, और वो इसलिए रह जाता है क्योंकि गॉड इज लव। प्रेम परमात्मा ही तो है, परमात्मा प्रेम ही तो है। और जब प्रेम के दर्शन हो जाते हैं, जब परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, तो फिर कुछ भी शेष नहीं रहता, केवल रहता है परमात्मा और परमात्मा के वंदे। आप यदि निरंकारी नहीं हैं, आपने यदि निरंकार का ज्ञान नहीं प्राप्त किया है इनसे, तो मेरी गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप एक बार संत निरंकारी मिशन में आकर के देखिए। आकर के ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक नहीं है कि आप आएं और आते ही आपको ज्ञान लेने की इच्छा हो जाए। मत इच्छा पैदा करिए, बस आगे देख लीजिए कि इस मिशन में आखिर दिया क्या जाता है, आखिर सिखाया क्या जाता है, क्यों यहाँ पर एक दूसरे से प्रेम करने वाले लोग पैदा होते हैं, प्रेम करने वाले लोग रहते हैं। बस ये देख लीजिए, और यदि अच्छा लगे तो फिर ज्ञान भी प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि वो जो स्रोत है प्रेम का, वो ये ब्रह्म का ज्ञान ही है। ये एकमात्र ऐसा मंच है जहाँ इंसानियत सिखाई जाती है, जहाँ ये तमाम तरह की नफरतें अपने आप ही दम तोड़ देती हैं। यही एकमात्र ऐसा मंच है, और इसीलिए मुझे पसंद है संत निरंकारी मिशन। और आपको?